हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं पेपर प्रेजेंटेशन की कि हमको बोर्ड एग्जाम में अपने कैसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो पूरे साल हमने बात करी यार कि व्हाट टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। आज हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम की, मतलब हम कैसे अपने आंसर्स को, अपने जो भी सिलेबस कवर किया है, आंसर चैप्टर जो भी रट लिया है, समझ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, अब उसको बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे अपना रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपीज किस तरीके से चेक होती हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। बहुत सारे ऐसे टीचर को जानता हूँ जो स्टेट बोर्ड की कॉपी चेक कर चुके हैं, और कुछ टीचर को जानता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में जा चुके हैं। तो मैंने उनसे सब कुछ एक्सपीरियंस लिया है, सीखा है कि किस तरीके की कॉपीज चेक होती है, अरेंजमेंट होता है। तो जितनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है आज सारी आउट होगी, मैं सब आपको बताऊंगा, है ना। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको ध्यान रखना हैंड राइटिंग इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, है ना। जब भी आप लिखोगे तो सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग देखेगी कॉपी में, है ना। जब भी आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया या कोई भी कॉपीज हो गई फिजिक्स या केमिस्ट्री की, सबसे पहले आपकी दिखती है हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हैंड राइटिंग इंप्रूव सबसे पहले कैसे करी जा सकती है। आप अपने, हो सकता है आपकी पहले से अच्छी हैंड राइटिंग हो तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं हो, बट कुछ लोग की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो मार्क्स को बचाने के लिए हैंड राइटिंग में सुधारना जरूरी है, और हैंड राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहली टिप आती है पेन का बदलना जरूरी है। हो सकता है आपको ऐसे मोटे पेन से लिखते हो जिसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग खराब हो, और हो सकता है कि आप बहुत पतले पेन से लिखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग खराब हो। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने पेन को चेंज करके देखो। हो सकता है जेल पेन में आप अच्छा लिख सकते हो सकता है बॉल पेन में आप अच्छा लिख सकते हो। तो आप थोड़ा वेरिएबल करो, है ना, मतलब अलग अलग पेन को यूज करके देखो और देखो किसमें आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट आती है ना। तो इस तरीके से आप पेन को चेंज करके देखो। दूसरा आता है प्रैक्टिस जितना आप करोगे तो ही आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, है ना। जितना आप रफ में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो उसी का फर्क पड़ेगा आपकी फेयर कॉपी में जैसा आप लिखते हो। तो उसमें प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल पेपर आप लगा सकते हो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हैंड राइटिंग में सबसे पहली टिप आती है पेन को आप चेंज करो। दूसरा मैंने बताया रफ कॉपी में आप लिख के प्रैक्टिस करो तो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा मार्क्स देने में। और क्या है, हैंड राइटिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है जिससे कि कॉपी एकदम नीटनेस होनी चाहिए, नीटनेस और हैंड राइटिंग बाकायदा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि एग्जामिनर को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ऊपर से थोड़ा बहुत देख लिया और उसके बाद फिर सीधे वो नंबर चढ़ाते आते हैं। उनका इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि आपने इसमें क्या आराम कहानी लिखी है। उसमें उनके पास टाइम ही नहीं होता है यार चेक करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए। तो वो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक लाइन पढ़ते बैठे। तो आपको प्रेजेंटेशन ऐसा रखना है जिसमें कि कम से कम एग्जामिनर को आग गड़ा के देखना पड़े और कॉपी जल्दी चेक हो, और आपकी हैंड राइटिंग पे बहुत फर्क पड़ना चाहिए कॉपी में। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक मैंने आपको बता दी हैंड राइटिंग। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्शन वाइज कॉपी चेकिंग होती है। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी कॉपी है वो एक एग्जामिनर से नहीं चेक होती है, कम से कम वो 5 से 6 एग्जामिनर से होते हुए, मतलब 5 से 6 लोगों से गुजरती है कॉपी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन है वो लोग। सबसे पहले सेक्शन ए की कोई और सर कॉपी चेक करेंगे, सेक्शन बी की कोई दूसरे एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, सेक्शन सी की कोई दूसरे एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे, और सेक्शन डी की कोई दूसरे एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथमेटिक्स की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की, चाहे इंग्लिश की, सब सेक्शन वाइज बटे रहते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इनमें होता क्या है, सब एग्जामिनर अलग अलग सेक्शन वाइज कॉपी चेक करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में क्या गड़बड़ी ये रहती है कि कोई भी क्वेश्चन को उठा के लिख देते हैं और वो ऊपर सेक्शन ए भी नहीं लिखते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले सेक्शन लिखो कि भाई हम सेक्शन से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सेक्शन डी यहाँ से शुरू हो रहा है, सेक्शन बी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेक्शन को सबसे पहले लिखोगे भाई ये सेक्शन भी है, और उसी सेक्शन में सेक्शन की जो क्वेश्चन है एक सीक्वेंस में आने चाहिए। मतलब आप उस सेक्शन में क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दो, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी का क्वेश्चन, सेक्शन बी का क्वेश्चन आपने सेक्शन सी में मिक्स कर दिया, सेक्शन सी का क्वेश्चन आपने डी में मिक्स कर दिया, और सेक्शन ए का क्वेश्चन आपने सी में मिक्स कर दिया। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन आता है लिख देते हैं, है ना। मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई जो आपसे बनना पहले वो लिखो, बट सीक्वेंस का ध्यान रखना है ना। सेक्शन भी में मान लो 2 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, मैं क्या कह रहा हूँ 2 से 10 नहीं लिखो, 3 लिखो, 6 लिखो, 5 लिखो, 4 लिखो, मतलब एक सेक्शन में आनी चाहिए वो क्वेश्चन। ऊपर नीचे चलेगा बट एक सेक्शन में आए। क्लियर हो गया? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। सेक्शन डी के जितने क्वेश्चन हैं सेक्शन डी में आने चाहिए। और अगर कोई पेज आपसे, मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, 2 पेज छोड़ दो। और अगर आप जितना छोड़ दोगे तो उससे सीबीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पूरी 5 से 10 सीट भी अगर आप खाओगे तो उनको कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एटलीस्ट आप 2 पेज छोड़ दो, बाद में लिख लेना, उसके लिए जगह छोड़ दो, है ना। आप कोई भी सेक्शन में मिक्स मत कर देना कि यार कि सेक्शन सी की जगह आपने ए में मिक्स कर दिया, बी का क्वेश्चन डी में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे में नंबर कटने के चांसेस है। अब उसके पीछे और रीजन क्या होता है, सेक्शन ए से जो भी एग्जामिनर सेक्शन ए कॉपी चेक करता है, फिर उसके बाद जाती है सेक्शन बी की तरफ। अब तो कॉपी चेकिंग चल रही है सेक्शन वाइज, बता रहा हूँ। सेक्शन ए से आती है सेक्शन बी पे, है ना। मतलब इनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो छांटते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन है सेक्शन ए के, उस हिसाब से वो नंबर देते आते हैं। सेक्शन ए, उसके बाद आती है सेक्शन बी, फिर उसके बाद सेक्शन सी, फिर उसके बाद सेक्शन डी। तो टोटल ऐसे 4 लोगों तक जाती है आपकी ए बी सी डी, और ई मान लो कोई 5वां सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो 5 टोटल एग्जामिनर आपकी कॉपी एक-एक करके चेक करेंगे। अब इसके बाद 2 बंदे और होते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन है। बट सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पेपर स्टार्ट करते समय सबसे टॉप पे आनी चाहिए सेक्शन ए, फिर उसके बाद सेक्शन ए के क्या होंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। भले नहीं बनते हैं आपसे तो पेज छोड़ दो, लाइन छोड़ दो, है ना। लाइन मतलब पहले मत छोड़ो, लास्ट में लिखो, सेक्शन के लास्ट में लिखो, है ना। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, लास्ट में लिखो बट सेक्शन के लास्ट में लिखो आंसर। क्लियर?
सेक्शन में इस तरीके से आप करो, सेक्शन बी के लिए आप इस तरीके से करो, है ना। जितने क्वेश्चन सेक्शन बी में खत्म होने चाहिए, सेक्शन सी के जितने क्वेश्चन सेक्शन सी में खत्म होने चाहिए। क्वेश्चन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेक्शन डी में खत्म करो, चाहे ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। बट इससे होगा क्या, आपकी कॉपी जल्दी जल्दी चेक होगी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन डी हुआ क्या, आपकी कॉपी फटाफट जल्दी जल्दी चेक होगी, तो उसमें गलती निकलने के कम चांसेस हैं। और अगर टीचर्स को आंसर पढ़ना पड़ा और गलती निकली तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि मिस्टेक्स निकलेंगी, तो वही हमको नहीं करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि अपनी हैंड राइटिंग सबसे पहले काम करो। शुरू के 5 से 6 पेजेस आपको ऐसा लिखने राइटिंग में जिसमें कहीं पे कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, एकदम अंडरलाइन करते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और जैसे आपको एक क्वेश्चन हो जाता है तो स्केल पेंसिल से लाइन खींचते हो। शुरू के 5 से 6 पेजेस तो एटलीस्ट कर ही देना, जिसमें क्या है इंप्रेशन अच्छा पड़ जाना चाहिए और मार्क्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बात को खास ध्यान रखना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब इसके बाद क्या होता है, जो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेटर का रोल क्या होता है बेसिकली। जब कॉपीज पूरी चेक हो जाती है, सेक्शन ए मतलब पूरी कॉपी पूरी चेक, जितने क्वेश्चन थे सब क्वेश्चन चेक हो चुके हैं, अब वो जाते हैं कोऑर्डिनेटर के पास। अब कोऑर्डिनेटर उसमें ये देखते हैं कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जिसमें मार्क्स नहीं चढ़ पाए हो सकता है वो आंसर चेक हो गया, मार्क्स नहीं चढ़ पाए हो सकता है मार्क्स दे दी हूँ, चेक ना कर पाए हूँ। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देखते हैं, है ना। और जो लोग मान लो फेल होने वाले रहते हैं उनको बाउंड्री से पास कर देते हैं वो, है ना। जिसमें देखते हैं भाई 1-2 नंबर कम है तो उसको वो ग्रेस दे देते हैं, इसमें उनका बेनिफिट होता है। तो वो कोऑर्डिनेटर हेल्प करते हैं उनकी स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये बात का खास ध्यान रखना। सेक्शन 4 लोग से होने के बाद, मान लो 5 लोग से चेक होने के बाद एक कॉपी आती है कोऑर्डिनेटर के पास। अब वो कोऑर्डिनेटर अच्छे से देखते हैं कि हाँ उसने सारे आंसर टिक करे हुए हैं, सारे अच्छे आंसर लिखे हुए हैं, बाकायदे पूरे मार्क्स चढ़ चुके हैं, है ना। फिर कोऑर्डिनेटर के पास जाते फिर एक और बंदे के पास, वो है एवेल्युएटर। अब एवेल्युएटर का रोल क्या रहता है, वो भी सबसे पहले यही देखते हैं कि क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कहीं आंसर तो गड़बड़ नहीं हो गए हैं, तो वो पूरा आंसर पहले अच्छे से चेक करेंगे। फिर उसके बाद वो एवेल्युएटर का मतलब मार्क्स को एवेल्युएट कर देना। जो आपकी बोर्ड की जो मार्कशीट है उसमें जो मार्क्स एवेल्युएट करते हैं वो उसका काम रहता है एवेल्युएटर का, है ना। तो एवेल्युएटर क्या करते हैं, एवेल्युएटर आपके पूरे मार्क्स उसमें चढ़ा देते हैं मार्कशीट में। तो जो ऑनलाइन आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी उन्हीं का रोल है, और जो आपको जो ओरिजिनल जो मार्कशीट मिलेगी उसमें जो मार्क्स आएंगे वो एवेल्युएटर का काम होगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, सब चीज़ सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान रखना है। सेक्शन वाइज कॉपी चेकिंग खत्म, कॉपी मैंने बता दी। तो 4 लोग से जाएगी, एक के बाद कोऑर्डिनेटर के बाद फिर एवेल्युएटर, ठीक है। उसमें जो बच्चे मान लो कोई नंबर 2-3 नंबर से फेल हो रहे हो तो उनको पास कर दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ग्रेस दे देते हैं, क्योंकि सीबीएसई से ऑर्डर रहता है जब वो कॉपी चेक कर रहे होते हैं। अब ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंग्लिश का आंसर है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, अनसीन पैसेज है, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे डेरिवेशन है, चाहे फॉर्मूला है, चाहे आप कोई न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसको आप एकदम नए पेज से स्टार्ट करो। चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको आप हमेशा नए पेज से स्टार्ट करो, है ना। उसमें बाकायदे मान लो कोई आधा पेज तक आपने आंसर लिखा, उसके बाद आपको जगह बच रही है और आप सोच रहे हो वहीं से लिखो, तो उसको जगह को मारो गोली, फिर उसके बाद आप नए पेज से स्टार्ट करो। नए पेज से स्टार्ट करते हो, कोई मैथ्स के लिए अप्लाई करो। मैथ्स में हैंड राइटिंग है तो खैर इतना रोल होता नहीं, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, तो आपको हैंड राइटिंग अगर ऊपर नीचे हो जाएगी तो चल जाएगा। बट सबसे पहले चीज़ ध्यान रखना है कि कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, उसका अलग इंप्रेशन पड़ता है। कोई भी डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, कुछ भी हो गया, थ्योरी हो गया, डेरिवेशन हो गया, इसका आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग का रूल आ गया। क्वेश्चन आप न्यू पेज से स्टार्ट करोगे एकदम, और सेक्शन बिल्कुल ब्रेक नहीं करोगे। हर एक सेक्शन में सीक्वेंस में आंसर होने चाहिए, बट सेक्शन के लास्ट में लिखो अगर जो आंसर आपसे नहीं बनता, है ना। सेक्शन को मिक्स मत करना, सेक्शन के हिसाब से आप आंसर लिखना। लास्ट स्टेप की बात करते हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मान लो आपको क्वेश्चन मिलते हैं कोई भी एक पेपर में, तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम 30 के 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, चाहे सही चाहे गलत। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है जो आपके सिलेबस में नहीं आया, मतलब सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या आपके नोट्स से नहीं आया, या आपके चाहे आपने बुक पढ़ी उससे नहीं आया, तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना किसी भी हालत में। कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन ही उठा के लिख दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से गलत होता है या आंसर गलत होता है, तो सीबीएसई उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स अवॉर्ड कर देती है, दे देती है ना। मार्क्स अवॉर्ड कर दिया जाता है अगर कोई क्वेश्चन या कोई भी मिसप्रिंट हो जाता है वहाँ से, और अगर आपने वो आंसर अटेम्प्ट किया है, कुछ भी लिख दिया है अगड़म बगड़म, तो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस बात का सबसे खास ध्यान रखना है। कोई भी फिजिक्स का, कोई भी मैथ्स का, इंग्लिश का कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपसे नहीं बनता है, कोई दूसरे चैप्टर को आपसे नहीं बन रहा है, तो आप दूसरे चैप्टर का आंसर लिख दो। इंग्लिश की बात करूँ तो कुछ भी हो जाए, आंसर छोड़ के नहीं आना, लिख के जरूर आना, लिख के जरूर आना। इस बात को कार्ड बांध के आंसर को लिख के जरूर आना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर देना, तो आपका अच्छा स्कोर आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 4 चीज़ें खत्म कर दी। एक बार समाप्त कर लेते हैं जिससे आपको फील आ जाए। एक बार हैंड राइटिंग पे ध्यान रखना है, लिख के आप प्रैक्टिस करो, पेन चेंज करो और प्रैक्टिस करते आओ, तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी तरीका क्या है, सेक्शन वाइज कॉपी चेकिंग। अलग अलग सेक्शन के अलग अलग कॉपी चेक एग्जामिनर होते हैं। टोटल 4 की मैंने बात करी, 5 भी हो सकते हैं। सेक्शन ई भी अगर आगे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, उसके बाद फिर जाती है कॉपीज एवेल्युएटर कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर के बाद जाती है फिर एवेल्युएटर के पास। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गए। सेक्शन ब्रेक मत करना, सीक्वेंस में लिखना। अगर कोई आप आंसर लिख रहे हो तो सेक्शन ए के लास्ट में लिखो, अगर नहीं बनता है तो इस तरीके से बी, इसी तरीके से डी। और उसका थर्ड मैंने बताया आपको, स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। कोई भी नया आंसर है, कोई भी राइटिंग इसके लिए कोई भी क्वेश्चन है, उसको आप नए पेज से स्टार्ट करो, उसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप नीटनेस फोकस करना, नीटनेस पे मार्क्स होते हैं। अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और स्केल पेंसिल से लाइन खींचते हैं बस। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट कर देना, एक भी मत छोड़ना, नंबर डुबा के आना, है ना। मान लो फिजिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, तो उसमें ग्राफ बना के आओ, उसमें
फॉर्मूला लिख दो, उसमें जो आपसे बनता है जितना आपसे बन जाए पूरा भर के आओ, लिख के आओ, फोड़ के आओ, कुछ भी छोड़ के मत आओ। मान लो 70 मार्क्स का पेपर है तो चाहे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री 70 में 70 हम पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे, चाहे सही चाहे गलत। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। होपफुली आपको सब सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो के खत्म होने के बाद फिर से एक्शन ले लेना, डायरेक्शन मैंने बता दिया आपको, बस पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।